Good afternoon, guys. Go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. What was the last part of the last lecture? The enantiomers. Okay. Optical Optical isomers में I told you enantiomers and diastereomers. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Fischer projection and all I told. Okay. Very good. Okay. So now we'll talk about number of optical isomers. Number of optical isomers. Number of optical isomers. There are actually three cases. With the help of these three cases, you will be able to find number of optical isomers in most of the cases, most of the examples. Like case 1, if I write, here the molecule is unsymmetrical. Molecule is unsymmetrical and there is, or better I say, and n chiral centers. N chiral centers. The best example here here is CH3, CH, OH, CH, OH, COH. Now, if you see this compound, you will notice that this carbon is connected with 4 different groups. One is CH3, one is OH, one is H, and one is this bulky group. Similarly, this carbon is also attached to 4 different groups. One is H, one is OH, one is COH, and one is this bulky group. Am I correct? So, N is 2. And if you try to divide molecule, you can easily say the molecule is unsymmetrical. This end has got, CH3. This end has got COH. So this is unsymmetrical. Is it clear, बेटा? इतना सब कुछ समझ में आया? Yes, sir. अब इसमें एक तरीका तो क्या है बेटा कि आप जो अभी तक आपने पढ़ा है उसकी बेसिस पे बनाकर ड्रॉ करके यू कैन फाइंड. ड्रॉ करने का मतलब ये ऐसा है कि मान लीजिए कि आपने स्ट्रक्चरली इसको ऐसा ड्रॉ किया फिशर प्रोजेक्शन वाइज. COH लिखा यहाँ पर, here I write H, here I write OH, here I write OH, here I write H, here I write CH3. That is one फिशर प्रोजेक्शन. इसका मिरर इमेज भी एक होगा. That will be considered as a different. Why? Because if this is dextro, its mirror image will be levo. तो ये एक दूसरा स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा. तो 2 स्टीरियो आइसोमर्स तो ऐसे ही आ गए. फिर क्या होगा? फिर मैं ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकता था कि OH इसका और इसका OH सेम साइड कर दो फिशर प्रोजेक्शन में. अब इसका भी मिरर इमेज पॉसिबल है. बट एक चीज ध्यान देने वाली बात है, कहीं ये आइडेंटिकल मेजो तो नहीं है. तो ध्यान से देखो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो आंसर है देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. आप बीच से कट करके देखो, ऊपर का हिस्सा क्या नीचे का मिरर इमेज है? नहीं. तो आप लिखेंगे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. That is why this and this, these two will be considered as different stereoisomers. So in this case, which one will be dextro, which one will be levo? That cannot be found theoretically. You can only tell number of stereoisomers. So what is the total number here, beta? 4 stereoisomers. और इसका एक घरेलू तरीका,
ये कार्बन ऑप्टिकली कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है। तो अगर ये कार्बन डेक्स्ट्रो है, दूसरा डेक्स्ट्रो दैट इज वन आइसोमर, लेवो लेवो दैट इज अनदर आइसोमर, डेक्स्ट्रो लेवो लेवो डेक्स्ट्रो, आ गए ना 4 कॉम्बिनेशन। क्या ये समझ में आया बेटा सबको कि एक ऐसा स्टीरियो आइसोमर लेंगे जिसमें पहला कायरल कार्बन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो दैट इज वन कॉम्बिनेशन, वन स्टीरियो आइसोमर। सिमिलरली एल का ले सकते हैं, डीएल का ले सकते हैं, एलडी का ले सकते हैं। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, और जो अब मैं आपको नया बताने जा रहा हूं वो जनरल मैनर में आपके लिए एप्लीकेबल है। वो है फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, इसका फॉर्मूला आएगा 2 to the power n, सीधे सीधे 2 to the power n, नंबर ऑफ मेसो कंपाउंड 0, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल सकती, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 2 to the power n plus 0, दैट इज 2 to the power n। ठीक, ये फॉर्मूला लिखो, दैट इज वन स्टाइल। ये लिखो जो मैंने ये स्टाइल बताया, ये कॉम्बिनेशन वाला स्टाइल। आप धीरे धीरे जिसमें भी कंफर्टेबल हो जाए, यू कैन यूज दैट वे टू फाइंड आंसर। कॉपी दिस पार्ट बेटा। Anyone having any confusion in between, you can ask, huh? Don't hesitate. सर हम्म सर आपने ये 4 कॉम्बिनेशंस लिखा है सर, वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 कायरल है। हाँ सर। हमें नहीं मालूम है कि ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का डेक्स्ट्रो रोटेशन है कि लेवो है, लेकिन 2 कायरल है। हर कायरल का अपना एक कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसको हम डेक्स्ट्रो या लेवो बोलते आए हैं अभी तक। तो हाँ सर। अगर ये कायरल डेक्स्ट्रो है और ये कायरल डेक्स्ट्रो है किसी एक पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर में, तो उसको एक कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। इसी तरह से मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है डीएल रखने की। तो ये डी दैट इज वन स्टीरियोइसोमर, ये एल दैट इज अनदर स्टीरियोइसोमर, ये डी ये एल ये डी। बस इस तरह से 4 कॉम्बिनेशन है, इससे आसान क्या हो सकता है? हाँ सर, समझ गए। किसी ने पूछा व्हाट इज एन इन दी फॉर्मूला, ये लिखा था बेटा, आपने शायद हेडिंग नहीं देखी थी।
हैव यू कॉपीड बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Done. अब इसमें केस 2 क्या बोलता है कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया देन व्हाट विल हैपन. सो आई एम गोइंग टू राइट केस 2. if molecule is symmetrical, if molecule is symmetrical, ये जो पहला वाला, एक मिनट, बहुत सारी, हाँ, ये जो पहला वाला है ये यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के बदले आप बेटर हो यहाँ लिखो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स. ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स लिखना, क्योंकि ये वो अनसिमेट्रिकल वाला केस है. ये मतलब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है कि नेट रोटेशन मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ होगा, वो जीरो नहीं. जीरो किसका होता है ऑप्टिकल रोटेशन? मेसो कंपाउंड. और ऐसे इस केस में कितने एग्जांपल्स बन रहे हैं? जीरो. ठीक हो ही नहीं सकता क्योंकि अनसिमेट्रिकल ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो कभी भी मेसो कंपाउंड यहाँ नहीं आएगा. तो पहला वाला जो है ना वो फॉर्मूले में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स करके लिखोगे, मतलब जिनका नेट रोटेशन डेक्स्ट्रो एंड लेवो वाला हो. मेरी बात समझ रहे हो? तो नेट रोटेशन उसका या तो डेक्स्ट्रो रोटेशन में आ रहा हो या लेवो रोटेशन में आ रहा हो. ऐसे कितने? 2^n. आई होप थोड़ा बहुत क्लियर होगा सबको. अब इसमें आते हैं. मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड n, that is what? Chiral centers. बेटा अपना वीडियो जिसने भी ऑन कर रखा हो बंद कर दे, ये डिस्टरबेंस वाली चीजें. हाँ, n chiral centers. n इज हम लिखेंगे यहाँ पर इवन. n इवन नंबर है. इवन नंबर मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है यहाँ पर. सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल. लाइक इफ आई राइट, मैंने लास्ट लेक्चर जो एग्जांपल दिया वही दे देता हूँ. COH CH OH CH OH COH. आप इसको ध्यान से देखो बेटा और देखकर बताओ कितने कायरल सेंटर्स हैं. हाउ मेनी कायरल सेंटर्स? जस्ट है Two. टू. वेरी सिंपल, सब अब बता पाएंगे. चलो आपको ये बेसिक लेवल की सारी चीजें इसका मतलब समझ में आ गई है. 2 कायरल सेंटर. अब मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ क्योंकि फॉर्मूलाज लोग भूल सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास अगर अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं, तो किसी ना किसी तो आंसर आप निकाल ही लोगे. एंड एट द सेम टाइम दे विल गिव यू ऑप्शंस, तो वो क्रैक आप कर ही लोगे, मुझे पूरा यकीन है. आप देखो इसमें कि अगर मैं इसका फिशर प्रेडिक्शन ड्रॉ करता हूँ तो जैसे पिछली बार मैंने ड्रॉ किया, एक बार इस तरह का मैं रखूंगा जिसमें अपोजिट है, COOH वगैरह वगैरह. एक ये होगा. इसका एक, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है. अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो वहीं पर मेजो हो जाएगा. एंड उसका फिर मिरर इमेज वाला कोई नहीं लेंगे. मिरर इमेज उसका आइडेंटिकल कहलाता है. अब इसको देखो, इसका मिरर इमेज यस डेफिनेटली लेंगे हम लोग, क्योंकि मेजो तो है नहीं, तो इसका मतलब 2 यहां से आ गए. अब अगर मैंने H और OH सेम साइड कर दिया होता तो बताओ बेटा क्या आ जाता है? इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? मेसो. इसमें क्या देख पा रहे हो बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री. यस, तो दिस इज व्हाट? प्लेन ऑफ सिमेट्री. और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो इसको हम बोल देंगे मेसो कंपाउंड का मिरर इमेज लिया नहीं. क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिकल कहलाता है. तो ये दोनों क्या हुए? इनको बोला जाता है आइडेंटिकल मेसो. आप इस बात को समझिए. ठीक. सो इसमें अगर टोटल तुमसे पूछ लेगा आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, बताइए क्या आंसर बताएंगे? 3. 3. इज इट क्लियर एवरीवन? ये वाला स्टाइल सबको समझ में आया? हाँ.
पहला वाला एल, दूसरा वाला एल, दैट इज अनदर कॉम्बिनेशन, फिर एक डी, एक एल। लेकिन जैसे एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir. सो देयर आई वाज टेलिंग यू कि कॉम्बिनेशन वाला केस कि एक डी है और दूसरा कार्बन भी डी है, दैट इज वन कॉम्बिनेशन। देन एक एल है और दूसरा भी एल है, दैट इज अनदर कॉम्बिनेशन। बट व्हेन यू टेक कॉम्बिनेशन डी एल and LD, believe me, the two will be same. Why? Because Metric. molecule is symmetrical. You see from left side or right side, it is going to be same. तो either you select this one or this one, तो एक हटा दोगे तो टोटल यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे बेटा? 3। तो इसीलिए वहां पर नंबर 3 आया। क्या मेरा बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, कुछ नेट इशू हुआ है मुझे लगता है, मेरी आवाज ठीक से शायद पहुंच नहीं रही है क्या? सर पहुंच रही है। ओके ओके बेटा। अब यहाँ पर जिन बच्चों को फॉर्मूलाज याद रखना या ये सब में कोई डिफिकल्टी नहीं आती, वो ये फॉर्मूला लिख लें। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1, and number of meso compounds formula is 2 to the power n minus 2 by 2, and total will be 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 2 by 2। ये फॉर्मूला है, आप चाहें तो रख कर देख लें। हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें n की वैल्यू 2 थी। यही एग्जाम्पल लिया था ना, COH, CHOH, CHOH, COH। आई टुक दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ इनकी वैल्यू 2 थी, आप रख कर देख लो। तो इसमें आ जाएगा 2 to the power 2 minus 1, that is 1, plus 2 to the power 2 minus 2 0, तो 2 to the power 0 is 1, 2 plus 1 is 3। 3 आंसर देखो आ रहा है टोटल। क्लियर है? कॉपी दिस पार्ट बेटा। Somebody is saying we missed the previous page 3 compound left to draw। बेटा वो कंपाउंड्स आप या तो खुद ड्रॉ कर लेना, नहीं तो मैं लिंक भेजूंगा उसको देख लेना, बिकॉज डिस्कनेक्ट हुआ तो इसकी वजह से वो इरेज हो। Should I remove this? यस सर। चलिए नेक्स्ट वाला
थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, बट मैं वो भी लिख देता हूं। केस थ्री केस थ्री में हम लोग ऐसा लिखेंगे, सिमेट्रिकल एंड एन इज ऑड। एन क्या है लेते हैं, guys, many times it happens by looking at the structure, you may conclude that the central carbon is not connected with 4 different groups. दिख रहा है क्या? मतलब एक कॉमन सेंस से भी लोगों को लग सकता है कि ये वाला और ये वाला ग्रुप तो आइडेंटिकल है, सो आइडियली द सेंट्रल कार्बन इज नॉट काइरल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? हाँ। Yes, sir. Now, this carbon you can clearly say chiral. This carbon you can clearly say chiral. So, for a second, don't think about chiral. Don't think this carbon is chiral. Just draw, Fisher projection of the molecule. So it will be like OH here, H here, then OH here, H here. Then H here, OH here, COH here, COH here. Can you tell me that this molecule is having plane of symmetry or not? Just check. लगता है तुम्हें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं प्लेन सर। ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल, हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए आप इमेजिनरी प्लेन को एटम के थ्रू भी पास कर सकते हो। एटम के थ्रू पास करोगे तो भी ऊपर का हिस्सा नीचे से मैच नहीं कर रहा है, अपोजिट दिख रहा है, ठीक? तो आप क्या लिख दोगे? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जिनके प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होते हैं उस पे उसका मिरर इमेज विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज वन स्टीरियोआइसोमर। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। एवरी टाइम वी हैव डन दिस। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर सोचोगे, सुनोगे मुझे, तो डेफिनेटली तुम्हें समझ में आएगा। तो ये दो तो यहां से आ गए, ठीक? अब इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें और क्या पॉसिबल है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो लाइक OH यहाँ पर, H यहाँ पर, OH यहाँ पर, H यहाँ पर, OH यहाँ पर, H यहाँ पर, COH यहाँ पर, COH यहाँ पर। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा? Yes, sir. यस सर। यस। तो अगर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो विल यू कंसीडर मिरर इमेज ऑफ दिस आल्सो एज स्टीरियोआइसोमर? No, sir. नो सर। नो। तो आप क्या करें, इसको बोलते हैं मेसो कंपाउंड। तो आप इसका मिरर इमेज बनाएं और उसको क्रॉस करें सो दैट कोई मिस्टेक ना हो जाए, फ्यूचर में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हम लोग इसका मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे और यहां लिख देंगे आइडेंटिकल मेसो। ठीक है? अब मैंने ये क्यों किया? बिकॉज हियर देर इज वन मोर पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सी पॉसिबिलिटी? कि मैं इसको ऐसा लिख दूं, अब इसको देखो, क्या ये इसका मिरर इमेज ऊपर वाले का? ध्यान से देखो। नहीं सर। या फिर इसको देख लो, क्या ये नीचे वालों में से किसी का भी मिरर इमेज है? नहीं। यानी ये डिफरेंट हुआ, लेकिन इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मेरी बात समझ में आई?
हाँ सर। यानी इसको भी हम मेजो बोलेंगे। तो यहाँ एक मेजो नहीं, दो मेजो आ रहे हैं, मेजो 1 एंड मेजो 2, और उस मेजो 2 का भी मिरर इमेज विल नॉट बी कंसिडर्ड स्टीरियोइसोमर। सो हियर हाउ मेनी टोटल स्टीरियोइसोमर्स? 4. टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पर आए 4, एंड हाउ मेनी आर एक्टिव? 2. हाउ मेनी आर इनएक्टिव? 2. 2. क्या ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? दिस इज द घरेलू स्टाइल ऑफ फाइंडिंग आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से, जिन्हें ज्यादा कुछ फॉर्मूला वगैरह उसमें नहीं फंसना है, वो ये स्टाइल से आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं सीधे सीधे, मैं आपको फॉर्मूलाज देता हूं बाय प्लस 2 to the power n-1/2, और या प्लस नहीं, या तो माइनस लिखना चाहिए था मुझे। थोड़ा इसका फॉर्मूला याद रखने का स्टाइल भी मैं बताऊंगा। और नंबर ऑफ यहाँ मेजो कंपाउंड्स, नाउ लिसन, याद रखने का सबसे आसान स्टाइल ये है बेटा कि आप मेजो कंपाउंड्स को याद रखें। मेजो कंपाउंड, इवन नंबर में मेजो कंपाउंड का फॉर्मूला था 2 to the power n-2/2, और ऑड नंबर में मेजो कंपाउंड का फॉर्मूला है 2 to the power n-1/2। समझ में आया? यहां से शुरुआत करना है याद करने की। और जो टोटल यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स का फॉर्मूला है, ये यहाँ पर टोटल स्टीरियोआइसोमर्स का फॉर्मूला है। ये दो चीजें अगर ध्यान रखोगे तो बाकी चीजें आपको अपने आप पता चल जाएगी, बाकी के लिए मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि ऐड करूं। ठीक है, इस तरह से याद रखना। इसमें आप फॉर्मूला कर देख लो। याद रखना कि ये जो तुम्हें काइरल नहीं दिख रहा था, उसको हम लोग कहते हैं बेटा सुडो काइरल। बीच वाले कार्बन को हम लोग कहते हैं सुडो काइरल। सुडो काइरल इसलिए कहते हैं कि बीच वाला कार्बन किसी मॉलिक्यूल में काइरल दिखता है, किसी में एकाइरल दिखता है। ये हम बाद में सीखेंगे जब आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट बीच वाले कार्बन को कभी आप ये मत बोलना कि एक आयरन है। बीच वाला कार्बन में काइरल है। वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज तुम्हें ये ग्रुप सेम दिख रहे होंगे, बट इनका अपना कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। अगर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो उस स्टेट पे इस बीच वाले कार्बन को काइरल मानते हैं। अगर फॉर्मूला भी सेम है और कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तो बीच वाला एक काइरल हो जाता है। तो समटाइम्स सेम कार्बन इज बिकमिंग काइरल, समटाइम्स सम सेम कार्बन इज बिकमिंग एकाइरल। दैट इज व्हाई इसको सुडो काइरल कहते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है ये कॉन्सेप्ट, बट लेटर ऑन, मतलब ड्यूरिंग योर जेई प्रिपरेशन, विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल। तो वो मेच्योरिटी भी आएगी और आपको समझ में भी आएगा। तब तक के लिए जस्ट कॉपी कर लें, और कुछ नहीं इसमें करना। ये वाला पार्ट कॉपी किया बेटा? should I change the page or you want to copy this one? So we are copying. Okay.
Done, beta? Have you all copied? Copied. Yes. Copy the formula also. Can I remove this page? Yes, sir. You must have heard about fractional distillation, beta. So one thing you need to write that enantiomers can't be separated by fractional distillation. या फिर आप ये भी लिख सकते हो बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन, इनको हम बोलते हैं फिजिकल मेथड्स। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड, डायस्टीरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड। और एक खास बात यहाँ लिखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो डायस्टीरियोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो डायस्टीरियोमर्स। क्योंकि डायस्टीरियोमर्स हमने कहाँ आकर पढ़ा, ऑप्टिकल में, लेकिन हमको डेफिनेशन तो मालूम चल गई, तो सेम डेफिनेशन इज अप्लाइड फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड वो उसको उसमें आते हैं विद इन दैट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियो आइसोमर्स और डायस्टीरियोमर्स, ये आप जरूर लिख कर रखना। सो हाउ डू वी सेपरेट एनेंशियोमर्स? तो एनेंशियोमर्स के लिए एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं फॉर सेपरेशन। स्पेशल मेथड इज यूज, जिसका डिस्कशन बाद में करेंगे, फॉर सेपरेशन। सेपरेशन, ठीक है, इसको रेसमिक मिक्सचर भी बोलते हैं ना हम लोग, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर एक्चुअली एनेंशियोमर्स का मिक्सचर होता है। ठीक, उसके लिए जो मेथड है उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। नाम केवल लिख कर रखो, इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। रेजोल्यूशन, तो रेसिपी की स्पेलिंग क्या है? RACEMIC।
Let me know if you have copied. Huh? Done, sir. Guys, if you recall, the first lecture where I told you about this optical isomerism, there I told that there are two ways. Directly, if you want to find answer, there are two ways to identify whether the compound will be optically active or not. One is chiral center and another is spatial examples. तो हम लोग अब लिखेंगे spatial examples. Spatial examples of optically active compounds without chiral center. ये बात बताइए बेटा, can I say all compounds having chiral centers are optically active? Is the statement correct? No, sir. No, because those compounds which are meso, even though chiral centers are present, optically, inactive. Similarly, a compound which does not have chiral center, should I say that compound is optically inactive? Answer is no, because these are some special examples where even though chiral center is not present, still compound is optically active. ठीक है, और ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी. जैसे पहला एग्जाम्पल है एलीन का. एलीन इसमें बोलते हैं हम लोग. एलीन में वो क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड ऐसे रहता है और उसके ये और ये ग्रुप्स अलग होने चाहिए. यहाँ पर ए लगा दो, यहाँ बी लगा दो, यहाँ ए लगा दो, यहाँ बी लगा दो, दैट इज ओके. तो इसमें होता क्या है बेटा कि ये इतना, दिस पार्ट इज इन वन प्लेन, दिस पार्ट इज इन वन प्लेन एंड these two are perpendicular to plane. ठीक है, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल. मॉलिक्यूल विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल. इट हैज बीन फाउंड, ऐसे करके भी लिख सकते हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, ऑन इट्स मिरर इमेज. इसीलिए ये chiral molecule है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, इवन दो देयर इज नो chiral center. तो क्योंकि ये तुम अपने आप तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लिमिटेड एग्जांपल्स हैं ऐसे, तो ये आप याद रखना. ये इसको एलीन कहते हैं. टॉपिक बोलो बताइए. अगर कोई छोटा मोटा डाउट माइंड में आता है देन यू कैन आस्क. अगर उसका आंसर अभी देना पॉसिबल नहीं है तो आई विल टेल यू, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन. सर इसकी स्पेलिंग क्या है एलीन की? ALLENE. ओके सर. But please note, these groups must be different. Same carbon should not have, identical groups. यहाँ AA नहीं होना चाहिए, ये माइंड में रखना. Somebody was saying something. Yes, sir. So all the cis isomers, they are optically active. Who told you that this is cis? The compound does not show geometrical isomerism. This compound does not show geometrical isomerism. Please note, और कहीं हाईलाइट कर दो ये चीज. क्या अलग प्लेन में से है? ये यहाँ पर अलग प्लेन में ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा. लिस्ट में ऐड कर देना. मैंने तुम्हें केसेस कराए होंगे ना, अगर ये नहीं कराया तो वहां ऐड कर देना. क्यूमुलेटिव करता है, बट क्यूमुलेटिव कितने होने चाहिए बेटा? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होने चाहिए. ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स.
तो वो सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड हियर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वन थिंग इज क्लियर कि ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, अगर मैं इसको L1 ले लूं, इसको L2 ले लूं, तो L2 is greater than L1. But in this case, when it is optical वाला example, then L2 is equal to L1. ये चीज माइंड में रखना बेटा। Sorry, I got confused. Should I remove this? ये जरूर कॉपी कर लेना। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट इन योर 11th KVPY एग्जाम, because geometrical isomerism is more important for that. Optical is more important for 12th standard, but पढ़ के जाना होता है because they ask extra things. Geometrical is more important for your actual KVPY. Then beta, have you all copied? Yes. Yes, sir. Should I remove this? Yes, sir. Yes. Now, uh, if two adjacent, double bonds, if I write two, symmetrical type of rings like this, और आपको यही मिलेगा बेटा, ये स्क्वायर ही आप माइंड में रखना। स्पाइरो वाला स्टाइल आपको याद है? IUPAC नॉर्मन टीचर में अगर शायद मैंने बताया होगा, तो उसमें समझ लो कि एक रिंग एक डबल बॉन्ड के बराबर है, तो आपको बिल्कुल ये एलिन जैसा एग्जांपल लगेगा, और यहाँ पर वही लिख दो A क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? एग्जैक्ट डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन भी कॉल करो, बताया होगा। Yeah.
Oh no, I don't know how this got disconnected. I was telling you second example. Huh? So I just wrote this. So I was comparing this with the previous example only and just consider this ring as a double bond, this ring as a double bond. So you will realize it is very similar to the previous example. Yes, this is also optically active. Similarly, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड ले लो तो भी वो एग्जाम्पल वही वाला हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? तो बहुत उसी तरह की एग्जाम्पल इस तरह से आपको मिल रहे हैं। तो ये देखिए, आप अलग अलग सेपरेटली यू कैन आप याद कर लो, लेकिन अगर उसी स्टाइल से सोचोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिकॉल इन द एग्जाम। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। और एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है बाइफिनाइल का। बाइफिनाइल, दिस इज वेरी पॉपुलर। बाइफिनाइल में अच्छा, एक और इसमें मैं ज्योमेट्रिकल के केसेस भी बताऊंगा जो मिलते हो। इसमें बाइफिनाइल में इस तरह की दो रिंग्स होती है लाइक दिस, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस इज सिंगल बॉन्ड। तो बेसिकली द रिंग्स कीप ऑन व्हाट रोटेटिंग। अब इसमें तुमने ग्रुप्स लगा, तो बिकॉज ऑफ these groups, उसको कहते हैं steric hindrance. Now the two rings are perpendicular. Two rings are perpendicular. Two rings are perpendicular. And because of that, इसमें जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है। तो मैंने क्या बोला, आपको ये केसेस याद रखने पड़े क्योंकि आप इतनी आसानी से समझ नहीं पाओगे। अभी जब जेई की पढ़ाई करेंगे हम लोग, तब मेच्योरिटी लेवल भी बढ़ जाएगा, आपको समझना भी आसान हो जाएगा और टीचर के लिए समझाना भी आसान हो जाएगा। तब तक के लिए आपके लिए याद रखना, बाइफिनाइल का एग्जांपल है। कीप इन माइंड, ये और ये कार्बन की ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ ए लिखा तो यहाँ बी होना चाहिए। इधर ए बी चलेगा, इधर ई एफ चलेगा, जी एच चलेगा, कुछ भी चलेगा, सेम नहीं होने चाहिए ये और ये ग्रुप्स, ठीक। सो दिस इज बाइफिनाइल एग्जाम्पल। दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी आप लिख लेना। इतना पहले कॉपी करो क्योंकि ये थोड़े से अलग अलग केसेस हैं एंड आई डोंट वांट कि आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाएं। देखिए, थोड़ा अपने को तो मेंटली आपको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। चीजें थोड़ी डिफिकल्ट भी मिलेंगी और कम टाइम में चीजें करनी है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। तो ये सारी केसेस उस वैसे ही आप समझ लो। यू कैन इग्नोर ऑल्सो, आप ठीक है, आई कैन लीव दिस पार्ट। Let me know if you have copied. Huh? मतलब सर ये बाइफिनाइल का लोएस्ट एनर्जी वाला कन्फर्मेशन है ना? हाँ, वेरी गुड बेटा। मतलब मैंने सोचा नहीं था इस तरह आप सोच पाओगे। वेरी गुड बेटा, फैंटास्टिक। और वो उस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि वो रोटेशन थोड़ा सा हिंडर्ड हो जाता है, इसलिए वहीं पर रुक जाता है। और हिंड्रेंस इज नॉट बिकॉज की वो सिंगल बॉन्ड, हिंड्रेंस इज बिकॉज ऑफ द ग्रुप्स अटैच। अगर आप ग्रुप्स हटा दोगे तो वो कंटिन्यूअस फिर रोटेशन हो जाएगा। ओके सर। इसमें एक और एग्जांपल ऐड कर दो, उसको ट्रांससाइक्लोऑक्टीन कहते हैं। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसमें काइडल सेंटर नहीं होता है, स्टिल ये अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपरइम्पोजिबल है। ट्रांससाइक्लोऑक्टीन, ट्रांससाइक्लोऑक्टीन इज द फर्स्ट वन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, याद करो। डबल बॉन्ड इन द रिंग वाला एग्जांपल है, मैंने लिखा था डबल बॉन्ड इन द रिंग में मिनिमम साइज जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। ये यहाँ से कोई कट नहीं हो रहा है। हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ कोई कार्बन नहीं है बीच में, ये केवल ऐसा टेढ़ा होकर गया है।
उस तरह से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको चाहते तो हम सिंपल तरीके से भी 8 कार्बन एटम्स का इस तरह से बनाकर एक डबल बॉन्ड दिखा देते। तो इसी जो एटम्स जहां जहां पर उनको मैं रेड करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर एटम नहीं है, वो डबल बॉन्ड। I remove this data and your copy. Guys, sometimes compounds show both geometrical and optical isomerism. तो यहाँ आप लिख सकते हैं examples of compounds that exhibit both geometrical and optical isomerism. ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल वो होता है बेटा स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पर ये दोनों ही हमको क्या बोलते हैं, इनको स्टीरियो आइसोमर्स। ऐसा बहुत सिंपल सिंपल इसमें एग्जांपल्स आप सोच सकते हो। अगर मैं आपको ऐसा लिखूं लाइक CH3 CH double bond CH CHOH COOH, can you tell me how many geometrical sites बता सकते हो? मैं बता देता हूँ। तो ये कार्बन आप देखो, तो दिस इज कायरल कार्बन, कैन यू सी HOH COH दिस बिग ग्रुप, एंड दिस इज साइट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्योमेट्रिकल, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्टिकल। ठीक, तो यहाँ ऑप्टिकल भी पॉसिबल है और ज्योमेट्रिकल भी। तो अगर हमसे पूछा जाए टोटल स्टीरियो साइट्स, स्टीरियो सेंटर्स तो यहाँ पर 1 2 3 है, लेकिन स्टीरियो साइट्स कितनी है? साइट्स केवल 2 है। 2 का मतलब वो जिसको हम लोग n लिखते थे, फॉर्मूलाज में जो n लिखते थे ना, उसको आप समझो। मैं इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझाना चाहता आपको, भूल जाओ तुम n वगैरह। केवल मैं समझा रहा हूं कि इसमें दोनों पॉसिबल है, तो कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल, हाउ मैनी स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा आपका। तो यहां निकालने की, यहां पहुंचना इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो कैसे पहुंचोगे? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है। आप केवल कॉम्बिनेशन बना लो, दैट इज इनफ। केवल कॉम्बिनेशन बना लो, दैट इज इनफ। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या बना सकते हो, जैसे मान लो ये इसको सिस रख दो, ये सिस है तो ये डेक्स्ट्रो हो सकता है बेटा, ये सिस है तो वो लेवो हो सकता है, ये ट्रांस तो वो डेक्स्ट्रो हो सकता है, वो ट्रांस
तो ये लेबो हो सकता है। क्या आप समझ पाए बेटा चार कॉम्बिनेशन? इज इट क्लियर? सर स्टीरियो सेंटर और स्टीरियो साइट में क्या फर्क होता है? स्टीरियोसाइट वो है जैसे ज्योमेट्रिकल में सेंटर्स तो दो है बेटा, दो कार्बन है, बट केवल एक ही साइट है जिसके अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। अच्छा, हाँ। साइट तो एक ही है ना जिसमें सिस ट्रांस कहलाता है, हाँ सेंटर सर। दो पे। तो उसको वो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला रहता है, बट इसीलिए मैंने दो वर्ड्स लिख दिए सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ऑल्दो इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने ऐसे आंसर निकालना सिखा दिया। ऑल्दो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसमें। अनसिमेट्रिकल जब भी रहता है तो उसका बहुत आसान फॉर्मूला है, और वो मैं यूजुअली बताता हूँ। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला सीधे 2 to the power n लगा सकते हो, 2 to the power 2 हो जाएगा, दैट इज 4। और ये n क्या है बेटा? साइड। एक ये साइड है ऑप्टिकल की और ये साइड है ज्योमेट्रिकल की। तो 2 to the power 2 4, वही 4 यहाँ से आया। इट्स योर चॉइस, आप कैसे निकालना चाहते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप यही वाला यूज करें, आप कॉम्बिनेशंस बना बना करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। somebody saying sir how you got that geometrical, वो बेटा हमको पहले से आता है। तुम एब्सेंट थे अगर लेक्चर्स में तो मुझे नहीं मालूम है। वी ऑल नो कि डबल बॉन्ड कीबोर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। अगर यहाँ पर ए बी इस टाइप का अगर मेरे को समझ में आया तो आई कैन क्लियरली से कि यहाँ सिस और ट्रांस पता चलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कॉपी कर लो। एक और एग्जांपल लूंगा, देन आई विल स्टार्ट रिएक्शंस। ठीक है। रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाएंगे। तो इसके बाद के जितने भी लेक्चर्स अपने होने वाले हैं, इन ऑल लेक्चर्स विल टॉक अबाउट रिएक्शंस रिएक्शंस रिएक्शन। लेट मी नो इफ यू हैव कॉपीड। Then beta, should I remove this? Yes, sir. One more example I will take. Uh, Consider this case. And here CS3 is connected, here CS3. They will give you like this. ऐसा आपको वो दे देगा। ठीक है। अब उसने जो
जब आपको ऐसा दिया तो अब इसमें खास बात क्या है कि ये जो है ना, इसको अगर ध्यान से देखोगे, एक CH3 है तो एक Hb होगा, एक CH3 है तो एक Hb होगा, और ये एक रिंग है, तो देयर इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देयर इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट रिंग, वी ऑल नो। ठीक, ये चीज अपने को मालूम है पहले से। एट द सेम टाइम इफ यू सी दिस कार्बन इज कायरल, कैसे पता चला? दिस कार्बन is connected to one methyl, one H. If you go this side of the ring, you'll find CH3. If you go this side of the ring, you'll find CH2. Then in all four sides, you have different groups connected. That is where this carbon is chiral. Can you notice this carbon is also chiral in the same manner? This is connected with H, one CH3. This side you go, you'll find CH2. This side you go, you'll find CH3. That means this carbon is also chiral. यानी इसके पास 2 काइरल सेंटर्स भी हैं। इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल मिक्स्ड है इसके अंदर, और उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। ये नहीं बोलोगे कि ये ज्योमेट्रिकल है। इट्स नॉट लाइक कि दो ज्योमेट्रिकल दो ऑप्टिकल टोटल आंसर 4। जो ज्योमेट्रिकल है वही ऑप्टिकल भी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा आएगा। तुम्हारा ही नाम जो है वो जैसे रोहन है और तुम्हारा ही नाम चिंटू है, ऐसा नहीं है कि तुम दो हो गए। तो ये काउंटिंग बड़ी टफ वाली है। तो वो ड्रॉ जब कर लोगे ना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ड्रॉ करो बस, और कुछ नहीं करना, ड्रॉ करना है, ड्रॉ के अलावा कुछ नहीं करना है। देखो मैं दिखाता हूँ ड्रॉ करके आपको। मैंने दोनों मिथाइल सॉलिड वेज पे डाल दी, तो क्या तुम ये देखकर बता सकते हो बेटा ये इस समय सिस है कि ट्रांस? कॉमन सेंस बताइए। सर सिस। सिस। सिस, बिल्कुल सही, वेरी गुड, सिस है। अब अगर ये सिस है, तुम इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी बेटा। माय वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ सर। आई वॉज जस्ट आस्किंग कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस सिस वाले फॉर्म में? हाँ सर। हाँ, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये मेसो कंपाउंड है। तो आप सोचो कि ये सिस कंपाउंड है और मेसो, सिस है और मेसो कंपाउंड है, इसके अंदर दोनों कैरेक्टर आ रहे हैं। अब आप देखो दूसरा स्ट्रक्चर, CH3 H, CH3 H, this is trans and no plane of symmetry. No plane of symmetry, there will be mirror image also. H, CH3 H, CH3, ये भी ट्रांस है। ठीक, तो ये दो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव। सो हाउ मेनी टोटल हियर? थ्री। कॉपी कर लो बेटा। हाउ मेनी टोटल? 3, एंड आउट ऑफ 3 हम कह सकते हैं 2 एक्टिव, 1 inactive. Copy this.
Then beta, have you all copied? Yes, sir. And ये कॉपी कर लेना. Just making one change and tell me now total number of stereoisomers, total optically active and total optically inactive. बताइए. Very good, Moksha. Fantastic answer. और लोग भी आंसर दें. It's very easy बेटा. अगर प्रीवियस केस को ही फॉलो करोगे, it will be easy for you to find answer. It's very easy. Okay, who is this? NC flagship 2-1. और सोचिए बेटा. Very good. सेकेंड्स में आंसर आ सकता है. आप केवल ठीक से इसको इमेजिन करो, प्रीवियस केस से रिलेट करो, आपके हाथ में आंसर है. चलिए, I will explain this. Just see beta. If I write cis and transforms, I will write COH solid wedge, CH3 solid wedge, H broken wedge, H broken wedge. This is cis or trans? Answer is cis because H comes inside. Now, is this compound having plane of symmetry here? Even though it is cis, but unfortunately these groups are different. That is why no plane of symmetry. Am I audible? Yes, sir. Okay. So if there is no plane of symmetry, you have to write its mirror image also. And that would be considered as one of the stereoisomers. And that is also optically active. So यहाँ से आपको मिल गए 2 optically active. And trans तो पहले से ही optically active था. इस वन और इसका मिरर इमेज भी ड्रॉ करना पड़ेगा. You all can draw beta. So here event cis optically active. So total stereo 4 all are optically active. आपको इस तरह करना आ गया तो समझ लो कि अब आप डील कर सकते हो all types of questions related to this concept.
copy this part. Then beta, should I remove this? Yes, sir. चलिए एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं. Get the answer, beta. Total number of cyclic as structural as well as
stereoisomers possible for molecular formula C5H10. Quick answer. Vibhushita, very good. Devanshi, very good. Moksha, very good. Aditya, very good. Very good does not mean correct, huh? But you all are trying. That is more important. You are very close, huh? Yeah. Please note, more important thing is cyclic. You all can write your answer in chat box. Very good, Devanshi. Ayati, Aradhya, very good.
Ananya, very good. Aditya, very good. Dharmi, very good. Very good because they are participating. And for me, that is more important. You are getting right answer or wrong answer, it does not matter. Priyansh, very good. Please note, I'm not talking about cyclic comma, structural comma, ye. Nahi. Structural and stereo, those which are cyclic. Try to understand the language of the question. It's not like cyclic alag nikalo, structural alag nikalo, ऐसा नहीं है. Structural stereoisomers which are cyclic, acyclic भी होंगे. Cyclic वाले सारे आंसर्स बताने हैं. Should I start discussion? बेटा सबने ट्राई कर लिया. हाँ सर. अब आप ध्यान से देखो. Whenever they ask questions like this and they talk about cyclic, so just focus on the total number of carbon atoms. Whatever number given, उसके बेसिस पे आपको साइकिल बनानी है. एंड ऑल्सो फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. मैंने ऑलरेडी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना आपको सिखाया था. वैसे देखते ही समझ में आता है ये एल्कीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का. एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होना चाहिए. बट फिर भी आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो जो मैंने आपको बताया था. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डिवाइडेड बाय, वो सब फॉर्मूला लगा दो तो ये आएगा तुम्हारा 5 + 1 माइनस 10/2 दैट मीन्स 1. ठीक. ये 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है? 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब होता है 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड. But question talks about only cyclic. Only cyclic means you will, ignore this double bond wala case. I hope आप समझ पा रहे होंगे. So only ring will be considered and 5 atoms are there carbon. So start with the largest one, biggest ring. तो ये 5 member हो गए है ना. That is one answer. Then एक कम कर दो, 4 मेंबर रिंग में गए. एक मिथाइल बच रहा है कार्बन, उसको यहाँ लगा दो. क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? तो आप लिखोगे नो कायरल. ठीक. यहाँ भी कोई कायरल नहीं है. सो ओनली स्ट्रक्चरल, और कोई ज्योमेट्रिकल भी नहीं पॉसिबल है. नाउ इसके बाद 3 कार्बन और 2 मिथाइल लग सकते हैं. ठीक. या फिर 3 कार्बन एंड इंस्टेड ऑफ 2 मिथाइल आप एक इथाइल लगा दो. या फिर 3 कार्बन और एक ही जगह पे 2 मिथाइल लगा दो. ठीक. नाउ आउट ऑफ दीज मेनी केसेस इन विच केस यू हैव कायरल कार्बन, आंसर है ये. क्योंकि यहाँ एक मिथाइल है तो एक एच है, यहाँ एक मिथाइल है तो एक एच है. एंड रिकॉल करिए अभी मैंने इसका आंसर बताया था. इसके टोटल स्टीरियोइसोमर्स कितने बन रहे थे? 3 बन रहे. तो ये एक्चुअली 1 नहीं, यहाँ से 3 आंसर निकलेगा. ऑलरेडी डन करके लिख लो. यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ से 1, टोटल कितना आ गया बेटा? कॉपी कर लो. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क.
Should I remove this? Okay. Okay. Did I give you this question earlier? Total number of cyclic isomers for molecular formula C4H6. नो सर नहीं दिया. आंसर बताइए चैट बॉक्स में लिखिए.
वेरी गुड प्रियांश. Devanshi, very good. Ananya, very good. देखिए, first of all, you have to find degree of unsaturation. That will give you the idea whether, other than ring, do we have double bond, do we have triple bond? That idea you will get with the help of degree of unsaturation. So it's very important you find degree of unsaturation. And focus on the question, what question says. It says cyclic. So don't write acyclic isomers. और लोग आंसर्स दें बेटा. अनन्या, देवांशी, इन लोगों ने आंसर्स दिए. प्रियांश ने आंसर बेटा. मोक्ष, वेरी गुड. वेरी गुड डज नॉट मीन करेक्ट. मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मत समझ लेना कि आपका आंसर सही है. विभूषिता, वेरी गुड. आराध्या, वेरी गुड. सिद्धार्थ, वेरी गुड. चलिए, लेट मी एक्सप्लेन दिस. आयाति, वेरी गुड. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है बेटा इसका? 2. वेरी गुड. जिन्हें नहीं आ रहा है फॉर्मूला लगाएं सीधे सीधे. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाई 2, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बाई 2 प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स बाई 2. ये फॉर्मूला है और यहाँ पर रखते ही आपको पता चल जाएगा 4 + 1 - 6 by 2 and that comes as 2. 2 degree of unsaturation. So 2 means what? It can be one ring, one double bond, it can be 2 double bond, it can be 1 triple bond, और it can be 2 rings. इसमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आप हटा दोगे बेटा? ये वाली. कौन कौन सी रखोगे? ये वाली और ये वाली. Why? Because रिंग आपको चाहिए, साइकिल होना ही चाहिए. तो जैसा मैंने बोला कि 4 दिया है तो 4 से शुरुआत करो. 4 मेंबर रिंग ये हुआ. अब एक डबल बॉन्ड भी रखना है अंदर तो ये रख दो. ठीक. इसके बाद आप 3 मेंबर रिंग ले लो. एक मिथाइल बच गया, उसको यहाँ डाल दो. अब डबल बॉन्ड आप यहाँ डाल सकते हो, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ डाल सकते हो, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ डाल सकते हो. कितनी आसानी से आंसर्स निकलते चले आ रहे हैं. केवल आपको पोजीशन किसका नहीं. आप 3 से छोटा रिंग बना नहीं सकते हो बेटा. ठीक. तो ये रिंग्स वाले सारे केसेस हो गए. और रिंग +1 डबल बॉन्ड. ऐसा भी तो था कि दो इसमें सॉरी ये एक साथ था और ये अलग था. हाँ. सो 2 रिंग वाला भी केस लेना था तो 2 रिंग इसमें कैसे बनाएंगे? आपको शायद एक बार बताया भी था मैंने. 4 कार्बन है बट 2 रिंग पॉसिबल है. आप इसको क्या कर दो बेटा, बीच से ऐसे कट कर दो. तो दिस वे यू विल गेट अ कंपाउंड विद 2 रिंग्स. तो ये कितने आंसर हो गए बेटा? टोटल 5. 5 is the right answer for this question. कॉपी कर लो बड़ा. ये बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है. यू मे गेट दिस क्वेश्चन डायरेक्टली इन योर एग्जाम KVP by. इसको अच्छे से कॉपी करके रखिएगा.
If you have any confusion, any doubt, you ask. इसको कॉपी कर लो और रिएक्शंस वाला फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे. From next lecture onwards, we'll talk about only reactions, reactions which you may get in your TPP by exam. So reactions और उसकी mechanisms जो important है उनका discussion हम लोग करेंगे. ठीक है, from the next lecture. Those who have copied, they can leave. Thank you, sir. Sir. Okay.